Hello everyone, welcome back to my Adobe Animate CC tutorial series. In the previous tutorial, we learned how to create eye blink animation and hand rigging. Today we are going to learn one of the most important parts of character animation, that is lip sync. तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज लिप सिंक। देखिए इसके थियोरिटिकली अगर हम थोड़ा समझना चाहेंगे तो लिप सिंक इज द प्रोसेस ऑफ मैचिंग ए कैरेक्टर्स माउथ मूवमेंट्स विद द ऑडियो सो दैट द कैरेक्टर लुक्स लाइक ही और शी इज एक्चुअली स्पीकिंग। तो देखिए जब हम नेचुरली किसी से बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा माउथ का शेप चेंज होता है कि नहीं। हम जो भी बात कर रहे हैं तो हमारा वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा बात करने का जो शेप है माउथ का वो चेंज होता है, ठीक है। तो उसी को हम लिप सिंक बोलते हैं। तो सेम इधर हमारा 2D मतलब 2D कैरेक्टर में भी वही सेम चीज़ अप्लाई होता है। तो हमारा कोई भी कैरेक्टर को अलाइव कैसे दिखाते हैं, एनिमेशन के थ्रू। एक हमारा स्टैटिक कैरेक्टर जैसे वर्क करता है या बात करता है, कुछ भी मूवमेंट उसका होता है, तो उसी को दिखा के हम एक कैरेक्टर को अलाइव दिखाते हैं थ्रू एनिमेशन। तो ये लिप सिंक भी उसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो लिप सिंक में हम क्या करते हैं, वो कैरेक्टर का जो माउथ का शेप है यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये माउथ शेप चेंज हो रहा है। तो डोंट वरी, इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न बेसिक लिप सिंक व्हिच इज परफेक्ट फॉर बिगिनर्स। तो अपकमिंग ट्यूटोरियल में हम ये जो लिप सिंक है, आई ब्लिंकिंग है, जो हैंड मूवमेंट है, ये सबको कंबाइन करके हम एक कंप्लीट टॉकिंग एनिमेशन का एक ट्यूटोरियल भी लाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में हम अपना कैरेक्टर का रिगिंग और आई ब्लिंकिंग सीखे थे, उसी कैरेक्टर का आज हम लिप सिंक बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा माउथ कहाँ पे था, हमारा हेड सेक्शन में था, हेड सिंबल में हमारा ये माउथ था। तो हम हेड सिंबल में जाएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आई को कैसे सिंबल बना के उसको आई ब्लिंकिंग किए थे, ठीक है, पिछले ट्यूटोरियल में। तो आज हम लिप सिंक सीखेंगे। तो यहाँ पे माउथ है, देखिए। तो जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने पहले आई को सिलेक्ट करके उसको सिंबल में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अभी वही सेम प्रोसेस हम अपना माउथ में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो बिफोर एनिमेटिंग मेक श्योर ऑल योर माउथ शेप्स आर इनसाइड अ ग्राफिक सिंबल। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये एनिमेशन करने से पहले ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आप जो शेप बना रहे हैं वो सारा ये सिंबल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो हम माउथ को पहले क्या करेंगे, ये हमारा ग्रुप है, इसको मॉडिफाई में जाके कन्वर्ट टू सिंबल करेंगे, या फिर आप F8 प्रेस करके भी इसको सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसका नाम लिख देते हैं लिप सिंक, ठीक है। ये हमारा ग्राफिक सिंबल में है, ओके कर लेंगे। अब लाइब्रेरी में देखिए यहाँ पे हमारा लिप सिंक आ गया, ठीक है। आप थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हम ये जो कैरेक्टर का माउथ शेप क्रिएट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे मैं एक इमेज लिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे माउथ का शेप कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हम यहाँ पे डिफरेंट शेप हमारा क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये जो माउथ शेप है ये पहले से ही हमारा क्रिएटेड है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे और एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे, ठीक है। और एक की फ्रेम क्रिएट करके इसको हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमको कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट इमेज टाइप कुछ दिख रहा है। ये क्या है, ये है ओनियन स्किन, ठीक है। तो ओनियन स्किन एक बहुत यूज़फुल फीचर होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्रीवियस और नेक्स्ट फ्रेम्स को हल्का ट्रांसपेरेंट दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे हमको देखिए, ये हमारा पहला फ्रेम में हमारा ये जो
माउथ का जो शेप हमने बनाया था, अब सेकेंड की फ्रेम हम लेके इसको डिलीट कर दिए। अब जब हम ओनियन स्किन ऑफ करते हैं तो अब हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जब हम ऑन करेंगे तो ये हमको एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम इजीली देख सकते हैं कि माउथ से फ्रेम टू फ्रेम कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसे स्मूथ और नेचुरल लिप सिंक बनाना ईजी हो जाता है। तो और इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, हम माउथ की पोजीशन भी कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारा पिछले फ्रेम में माउथ का पोजीशन जहाँ पे था, हम दूसरा फ्रेम में वहाँ उसी पोजीशन में ही हम दूसरा शेप अपना क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे ओनियन स्किन का यूज़ करती हूँ। तो आपके लिए भी वो सही रहेगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये ओनियन स्किन ज़रूर यूज़ कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अपना पहला, अब ये सेकेंड की फ्रेम को हमने डिलीट कर लिया। अब हम ये जो शेप बनाएंगे इसके लिए हम पेन टूल का यूज़ करेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ में देखिए, स्ट्रोक साइज हमारा 1 है और यहाँ पे स्ट्रोक कलर हमारा ब्लैक है, ठीक है। तो अब हम और एक शेप क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैं कैसे क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पेन टूल का कैसे, यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रोक साइज कम भी करना चाहते हैं अंदर, तो यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बड़ा दिख रहा है या आपको वैसे ही रखना है, अगर पहले मैं अभी वही सेम रखने देती हूँ, ठीक है, तब आपको फिर कुछ डाउट ना हो, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब हम थोड़ा इसका कम कर लेते हैं। इसको लेंगे और यहाँ पे इसे ले जाएंगे और यहाँ पे अपना टॉन्ग दिखाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये पिछले माउथ में हमारा जो लिप का कलर था, हम इसको आई ड्रॉपर से सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये पॉकेट टूल में आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कलरिंग करेंगे, ठीक है, लिप का। यहाँ पे टीथ का हम करेंगे, तो अब वाइट ले जाएंगे। अब पॉकेट टूल से इसको हम टीथ का कलर दे देंगे वाइट। यहाँ पे देखिए, कुछ भी अगर गैप रह गया होगा तो यहाँ पे हमारा फुल ये में कलर हो जाएगा। हम इसको थोड़ा बड़ा करके देखते क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों फूल ले रहा है, यहीं पे ही कहीं प्रॉब्लम होगा। अब इसको हम बड़ा करते हैं, इसको करते हैं। अब इसको हम एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट कर लेते हैं। अब टंग का कलर तो रेड ही रहेगा, हम इसको अब चूज़ करते हैं और अंदर का हमारा ये ब्लैक कर लेते हैं। अब देखिए, ठीक है। तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम तीसरा की फ्रेम क्रिएट करेंगे। अब इसको डिलीट कर लेंगे और फिर हम और एक शेप क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब सेम सिक्का क्रिएट कर, अभी हमारा स्ट्रोक साइज 0.1 था, वो हम थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रोक कलर, यहाँ पे देखिए, हम ऐसे ले जाते हैं। जैसे पिछले में किए थे उसी टाइप का ही हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है।
टंग का हमारा रेड है, यहाँ पर रेड लेते हैं और इसका ब्लैक है। अब इसको हम ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। अब और एक की फ्रेम लेंगे, अब इसको डिलीट कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब स्ट्रोक साइज 1 डार्क ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। अब दूसरा की फ्रेम क्रिएट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। अब थोड़ा अलग तरीके से हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे, इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसी तरह का क्रिएट करेंगे। अब हम फिर से इसको कॉपी कर आई ड्रॉपर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ पे डालते हैं। हाँ, यहाँ पे और एक छूट गया हमारा, ये इस टाइप का, ये थोड़ा वाइट कलर ले जाएंगे। कट कर लेते हैं और यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं। अब देखिए, इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं। अब और एक की फ्रेम लेंगे, इसको डिलीट कर लेंगे, थोड़ा जूम कर लेती हूँ। अब हम और एक लेते हैं, को डिलीट कर लीजिए। अब अंदर ब्लैक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसको ग्रुप कर लेते हैं। अब हम ओनियन स्क्रीन को बंद कर देते हैं, इसको हम रिमूव फ्रेम्स करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए, अब हमारा देखिए सारे की फ्रेम्स के हमने डिफरेंट माउथ शेप कैसे क्रिएट किए हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए मतलब कैसा दिख रहा है। अब देखिए, हम थोड़ा बाहर आ जाएंगे, सिंबल के बाहर। अब माउथ में देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं प्ले करती हूँ, ये रिपीटेडली प्ले हो रहा है। क्यों प्ले हो रहा है? मैं पिछले बार भी वही सेम आई ब्लिंकिंग का भी मैं वही सेम प्रोसेस बताई थी। आई ब्लिंकिंग में भी जब हमने सिंबल के अंदर वो की फ्रेम्स में अपना एनिमेशन क्रिएट किया था, तो सिंबल के बाहर जब हम प्ले कर रहे थे तो ये रिपीटेडली प्ले हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट में हमारा ये जो लूपिंग है, ये प्ले ग्राफिक इन लूप, ये लूप में प्ले हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये रिपीटेडली प्ले हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्ले सिंगल फ्रेम फॉर द ग्राफिक, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तब अब देखिए, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब अगर हमको अभी देखिए, अभी ये हमारा लिप सिंक का जो शेप है ये हो गया। अब ये
दिख मतलब कैसे लगेगा जब ये कैरेक्टर लिप सिंक करेगा, बात करेगा, तब ये कैसे लगेगा। हमको यहाँ पे एक ऑडियो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऑडियो के साथ अब हम इसको क्रिएट करेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि वो कैसे दिखेगा। ठीक है, अब मैं देखिए एक लेयर क्रिएट कर रही हूँ। अब हम कोई सा भी ऑडियो में इंपोर्ट कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैं अब बता रही हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ भी यहाँ पे एक ऑडियो ले रही हूँ। मान लीजिए इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब लाइब्रेरी में आ गया। अब ये ऑडियो यहाँ पे आ गया। अब ये ऑडियो को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इतना तक है, इतना तक है। और ठीक है, हम और कोई दूसरा लाते हैं। अब ये छोटा ऑडियो आपको पता नहीं लगेगा। मैं यहाँ पे दूसरा कोई ऑडियो ला रही हूँ। ठीक है, लॉयर वॉइस, यहाँ पे महाजन वॉइस, यहाँ पे देखते हैं ये कितना है 4 में। अब देखते हैं, हाँ ये ठीक है। अब ये वॉइस को हम देखते हैं, अब ये कैसा दिख रहा है। थोड़ा बड़ा कर लेंगे ये इसको। ठीक है, अब ये हमारा वॉइस आ गया। अब देखिए, तुम झूठे हो, मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा, तुम्हें कठोर सजा दिलवाऊंगा, जज तुम्हें छोड़ेंगे। तो अभी क्या करेंगे, अभी देखिए, अभी हमको ये ऑडियो के साथ अब ये लिप सिंगिंग करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये माउथ का जो टाइमलाइन में जो फ्रेम हमने क्रिएट किया है, अभी इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में अब ये फ्रेम पे है, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए लिप सिंकिंग है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये लेटर्स है, लेकिन हमारा वही शेप जो है वही सेम शेप हर एक लेटर में। अब इसको हम चेंज करना पड़ेगा हमको। देखिए ए एच में हमको कौन सा रखना, अब ये हम इसको रख लेते हैं अभी। ठीक है, अब डी में अब इसको रख लेते हैं। ई में हम अब इसको रख लेते हैं एफ। तो एफ में अब हम इसको रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल इसको रख लेते हैं, और एम है नॉर्मल रखते हैं, ओ है इसको रख लेते हैं, आर है। ठीक है, आर में अब हम इसको रख लेते हैं। एस है, एस में मान लीजिए हम इसको रख लेते हैं, यू में इसको रखते हैं, डब्ल्यू में इसको रख लेते हैं। ए एच में नहीं तो हम इसको भी ले सकते हैं ए एच में। ठीक है, नेटवर्क में। अब डन करते हैं। अब देखिए, अब हम प्ले करके देखते हैं अब कैसा दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं। तुम झूठे हो, मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा, तुम्हें कठोर सजा दिलवाऊंगा, जज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब कैसा दिख रहा है, हमको एक नेचुरल एक वो कैरेक्टर हमारा बोल रहा है जैसे दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको अभी एक्सपोर्ट करके दिखा रही हूँ कैसा दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको अभी एक्सपोर्ट करके दिखा रही हूँ अभी कैसा दिखेगा। देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑडियो ड्रैग नहीं किया ना, इसलिए हमको वो ये नहीं पता चल रहा है। देखते हैं, तुम झूठे हो, मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा, तुम्हें कठोर सजा दिलवाऊंगा। तुम झूठे हो, मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा, तुम्हें कठोर सजा दिलवाऊंगा। तुम झूठे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारा कैरेक्टर कैसे लिप सिंक कर रहा है। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना है। तो आज हमने सीखा कि एडोबी एनिमेट सीसी में बेसिक लिप सिंक कैसे करते हैं, और हमने माउथ शेप्स को ऑडियो के साथ सिंक्रोनाइज किया और सिंपल टॉकिंग इफेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसी लिप सिंक को यूज़ करके कंप्लीट टॉक एनिमेशन बनाएंगे, जिसमें हम हेड मूवमेंट, आई ब्लिंक और सिंपल हैंड मूवमेंट भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो जिससे कैरेक्टर और भी नेचुरल और अलाइव लगेगा। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
Thanks for watching. See you in the next tutorial. Happy animating.